स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में आधुनिक भारत में हुई सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत में यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो हेनरी लुइस डेरोजियो ने। ठीक है। सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम्स जोन्स। भारत में प्रारंभिक प्राच्यविद विलियम जोन्स किस पद पर आसीन थे? तो ये थे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पे। ठीक है। आगे बात कर ले हम लोग। तो भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नई क्षेत्रीय भाषा का जन्म और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत करना। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो विवियन डेरोजियो का। ये थे प्राध्यापक हिंदू कॉलेज 1826 से 31 ईस्वी तक। डेरोजियो कौन थे? तो एंग्लो इंडियन ये थे। कौन थे डेरोजियो? एंग्लो इंडियन थे, विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट बात कर ले, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया। कहाँ पे? कलकत्ता में 1828 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे किसकी प्रेरणा थी? तो हेनरी विवियन डेरोजियो की प्रेरणा थी। नेक्स्ट बात कर ले, वे कौन से समाज सुधारक थे जिनके नवीन विचारों के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय हुआ? तो 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण का उदय राजा राम मोहन राय के कारण हुआ। आगे बात कर ले, वह समाज सुधारक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किए? तो भारत में जो व्याप्त बुराई थी उसके विरोध में जो आंदोलन करने वाले राजा राम मोहन राय जी थे। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत राजा राम मोहन राय। भारतीय जागृति का जनक राजा राम मोहन राय। भारत में आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत में आधुनिक पुरुष भी राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात कर ले, राजा राम मोहन राय द्वारा कृत तूफ़ात अल मुआद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट की विषय वस्तु क्या थी? तो इसका विषय वस्तु था मूर्ति पूजा के विरुद्ध लेख। इसमें क्या था? मूर्ति पूजा के विरुद्ध इसमें लेख लिखा हुआ था। नेक्स्ट बात करें, तूफ़ातुल मुआद्दीन नामक फारसी पैम्पलेट किसने प्रकाशित किया था? तो यह राजा राम मोहन राय द्वारा 1803 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? तो आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग, तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम सभा थी। कब स्थापित किया गया? तो 1815 ईस्वी को। ठीक है। आत्मीय सभा से जुड़े कुछ सदस्य थे द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरनाथ तीर्थ स्वामी और नंद किशोर बोस। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले, प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जेसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक पुस्तक भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया 1820 और 21 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय जी थे। 1821 में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट बात कर ले, समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो भवानी चरण बंदोपाध्याय ने। कब किया? तो 1822 ईस्वी में किया। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो घोर विरोध किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किए। ठीक है। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट बात कर ले, किसे राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया? तो समाचार चंद्रिका को धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में शुरुआत किया।
ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 20 अगस्त 1828 ईस्वी को यह इस समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किससे संबंधित थी? तो ब्रह्मोपासना ब्रह्म समाज से संबंधित थी। तो याद रखिएगा ब्रह्मोपासना ब्रह्म समाज। ठीक है। किसने उपनिषदों और वेदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया? तो उपनिषद और वेद का बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाले राजा राम मोहन राय के द्वारा उपनिषद और वेद का बांग्ला में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट बात कर ले, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो एक देववाद या एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक है, इस पे एक ही ईश्वर है, इस पे यह ब्रह्म समाज का सिद्धांत निर्धारित था। नेक्स्ट बात कर ले, ब्रह्म समाज के विचारों में सही कथन। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्याता के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में सही तथ्य क्या सब है? तो एकेश्वरवाद में विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों से मुक्त कराना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन, स्त्रियों की स्थिति को सुधारना। ब्रह्म समाज के बारे में ये सब सही कथन है। सती प्रथा को कब दंडनीय अपराध घोषित किया गया? 1829 में लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 ईस्वी को। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो राधाकांत देव रूढ़िवादिता का समर्थन किया, तो पुराने रीति रिवाजों का इन्होंने समर्थन किया। 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ब्रह्म समाज के विरोध में करते हैं। 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना होती है राधाकांत देव के द्वारा। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित है? तो राजा राम मोहन राय पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित थे। आगे की बात कर ले, सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो लॉर्ड बेंटिक ने लगाया 1829 ईस्वी को। ठीक है। आगे बात कर ले, राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा बाल विवाह, सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, क्योंकि ये एक देववाद या एकेश्वरवाद पे विश्वास करते थे। पाश्चात्य शिक्षा का किसने समर्थन किया? तो राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करते थे। नेक्स्ट बात कर ले, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किससे ने विभूषित किया? तो अब बात करेंगे, राजा राम मोहन राय का पहले का नाम राम मोहन राय, उनको राजा की उपाधि प्राप्त हुई। यह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा 1830 ईस्वी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात कर ले, कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो बादशाह अकबर द्वितीय के रूप में पैरवी करने के लिए इंग्लैंड जो गए थे वह राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट बात करें तो 19वीं सदी में के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत कौन था? तो राजा राम मोहन राय भारत में 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के अग्रदूत थे, अगुवा थे। नेक्स्ट बात कर ले, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल में स्थित है। यह कहाँ है? इंग्लैंड में, 27 सितंबर 1833 से। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु तथा युग दूत जैसी विभूतियों से सम्मानित किया जाता है। इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। राजा राम मोहन राय को इन विभूतियों से सम्मानित किया जाता है। आगे बात कर ले, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म सभा को किसने पुनर्जीवित किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव विरोध थी? तो 1833 का चार्टर एक्ट की धारा 87। ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो राजा राम मोहन राय के विचारों को फैलाने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी को हुई। किसके द्वारा हुई? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय ब्रह्म सभा के समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। इस समाज की स्थापना कब हुई? तो 11 नवंबर 1866 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले
तो केशव चंद्र सेन के बारे में सही तथ्य क्या है? तो वह 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने एक नए संगठन की स्थापना की। सही तथ्य है। व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 1884 ईस्वी में हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बातें करें। राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म सभा बाल विवाह की विरोधी थी। इसके बावजूद उनके एक अनुयायी ने स्वयं अपनी पुत्री का विवाह अल्प आयु में करके संस्था के विघटन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वह अनुयायी कौन थे? केशव चंद्र सेन, जिन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट बात कर ले, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर मूल ब्रह्म समाज यही रह गया। ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक भारतीय ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक हो गए केशव चंद्र सेन, एक उसका नया नाम आदि ब्रह्म समाज के रूप में हुआ, उसके संस्थापक हो गए देवेंद्रनाथ टैगोर। नया एक हुआ साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री के द्वारा 1878 ईस्वी में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले हम लोग। सती प्रथा विरोधी आंदोलन में राजा राम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया? तो रूढ़िवादियों का नेतृत्व किया राधाकांत देव। ये पुराने चली आ रही रीतियों का समर्थन करते थे। नेक्स्ट बात कर ले हम लोग 1843 के एक्ट 5 के तहत किस कानून को गैर कानूनी बना दिया गया? तो गुलामी को गैर कानूनी बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो विधवा पुनर्विवाह हेतु महाराष्ट्र में अभियान करने वाले विष्णु परशुराम पंडित जी थे। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा 1850 ईस्वी में किया गया। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1850 ईस्वी में किया गया। ठीक है, आगे बात कर ले। रहनुमाई माज दायासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इनके संस्थापक कौन थे? तो नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली तथा आर.के. कामा, इनके रहनुमाई माज दायासन सभा के ये लोग संस्थापक थे। आगे बात कर ले। रहनुमाई माज दायासन सभा किस वर्ग से जुड़ा था? तो ये पारसी वर्ग से जुड़ा हुआ था। किस वर्ग से? तो पारसी वर्ग से। नेक्स्ट बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया? तो विडो रीमैरिज एक्ट 1856 के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित कर दिया था। नेक्स्ट बात करें तो किसके प्रयत्नों का फल था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 पारित हुआ। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा विवाह, बाल विवाह निषेध और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया था। आगे बात कर ले हम लोग तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के काफ़ी प्रयत्नों के बाद। तो आगे बात कर ले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ? तो कौन सा कानून पारित हुआ? तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा विवाह पुनर्विवाह कानून, दो कानून पारित हुआ लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में दो कानून पारित होता है, धार्मिक असुविधा कानून, इसके साथ साथ हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। नेक्स्ट बात करेंगे किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? तो बहु विवाह नामक पुस्तक ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का यह कथन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये सारी बातें ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो इस पश्चिमी भारत में डी.के. कर्वे का नाम किस संदर्भ में आता है? तो पश्चिम भारत में डी.के. कर्वे का नाम स्त्री शिक्षा विधवा पुनर्विवाह के लिए आता है। डी.के. कर्वे भी बहुत सा प्रयत्न किए इसके लिए। नेक्स्ट बात करें तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना किसने की? तो राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिव दयाल साहब के द्वारा आगरा में 1861 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। भ्रांति विलास
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यासागर जी का ये पुस्तक है। तो भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो भ्रांति विलास पुस्तक ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखा। कब? तो 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर ले तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में। किसके द्वारा? के श्री धरालू नायडू के द्वारा। नेक्स्ट बात कर ले तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे को पश्चिमी भारत का पुनर्जन्म का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक। ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंग ने महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की, तो 1867 ईस्वी में, और बम्बई में किया। ठीक है। महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा का मुख्य संचालक एम.जी. रानाडे थे, और इसका स्थापना किसने किया? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया। नेक्स्ट बात कर ले तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने की। एम.जी. रानाडे द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया। महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना की प्रेरणा किसने दी, किससे मिली थी उनको? तो केशवचंद्र सेन से मिला था। आगे बात कर ले कौन प्रार्थना सभा से संबंधित थे? तो आत्माराम पांडुरंग, आर.जी. भंडारकर और एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट बात कर ले नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1872 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो केशवचंद सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट बात कर लेंगे बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? 14 वर्ष, और लड़कों की 18 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी का लेखक ज्योतिबा फूले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब लिखे थे? तो 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यशोधक का समाज में संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। सत्यशोधक समाज ने क्या किया? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को बढ़ावा दिया। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे हम लोग पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो सत्यशोधक समाज का क्या मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान करना सत्यशोधक समाज का मुख्य कारण था, अब कार्यक्रम था। अब हम लोग बात करेंगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। किस समाज सुधारक का वास्तविक नाम मूल शंकर था? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। आगे देखेंगे इनसे जुड़े अन्य क्वेश्चन में आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की? तो आर्य समाज की स्थापना बम्बई में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर चलो। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। अब आगे बात कर लेंगे सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जुड़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे सत्यार्थ प्रकाश किस संगठन की पवित्र पुस्तक है? तो आर्य समाज की प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आगे देखेंगे किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माने। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात कर लेंगे हम 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो मार्टिन लूथर भी दयानंद सरस्वती भारत का, हिंदू लूथर भी भारत का हिंदू लूथर भी दयानंद सरस्वती। ठीक है। किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था? जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों के पढ़ने पर बल के लिए महिलाओं के पर प्रतिबंध इत्यादि। तो दयानंद सरस्वती ने ये सारे अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, बलि के लिए।
किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन की स्थापन नहीं है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, तो ये बातें स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। नेक्स्ट बात करेंगे किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज द्वारा किया गया। नेक्स्ट बात कर लेंगे किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। भारत किसके लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। यह नारा किसने दिया, तो आर्य समाज ने यह नारा दिया। भारत किसके लिए है, भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है किस संगठन ने नारा दिया, तो आर्य समाज के द्वारा का नारा दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की, तो 1880 के दशक के शुरुआत में आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकारों में सुधार का कार्य किसने किया, तो पंडिता रमाबाई के द्वारा ये सारे कार्य किए गए। नेक्स्ट बात करेंगे कौन आर्य समाज से संबंधित था, तो पंडित गुरुदत्त। 26 अप्रैल 1874 से 1890 तक ये आर्य समाज से संबंधित थे। नेक्स्ट बात करेंगे आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की, तो शैक्षिक सुधारों में। सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि जो आर्य समाज ने प्राप्त की शैक्षिक सुधारों में प्राप्त की। कौन आर्य समाजी था, तो लाला हंसराज, भाई परमानंद और लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आर्य समाज के संदर्भ में सत्य कथन क्या सब है, तो आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। ये सिर्फ अंग्रेज ही श्रेष्ठ नहीं है, हम सांवले रंग वाले भी श्रेष्ठ हैं। अब प्रमुख बात कर ले सुधारक और उनका काल। तुलसीदास का सुधार जो किए वो 16वीं सदी में किए। राजा राम मोहन द्वारा सुधार का कार्य 1772 से 1833 ईस्वी तक चला। उसके बाद दयानंद सरस्वती के द्वारा सुधार का कार्य 1824 से 1883 ईस्वी तक चला और विवेकानंद के द्वारा 1863 से 1902 ईस्वी में इनका काल था इन सुधारकों का। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो मैडम ब्लाउटस्की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1875 ईस्वी को। 1875 में ही आर्य समाज की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट बात करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1875 ईस्वी में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो MS ओलकाट अडियार। मद्रास में यह स्थापना हुई कब, 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई, तो अडियार में हुई। यह कहाँ पर पड़ता है, तो मद्रास में। कब हुई, 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना हुई। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को सफलता तथा लोकप्रियता मुख्य रूप से किसने प्रदान की, तो श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा इसको सफलता और लोकप्रियता प्रदान किया गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति एवं भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था, तो मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 19वीं 20वीं सदी को किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने गुप्त रहस्यवाद प्रथाओं को अपनाया था। नेक्स्ट बात करें विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 ईस्वी में राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो वीरेश लिंगम ने किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रखियाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित है, तो रखियाबाई मुकदमा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की, तो MG रानाडे ने एवं रघुनाथ राय के द्वारा 1887 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या सब थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्यों के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ठीक है, आगे देख लेंगे हम लोग शिव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना कहाँ पर की, तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में किया गया 1887 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले 1853 ईस्वी में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्ट्रर तथा वॉइस ऑफ इंडिया
के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के पक्ष के प्रमुख संघर्षकर्ता थे। ये कौन थे? BM मालावारी ये शख्सियत थे। ठीक है, किसने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया था? तो बहरामजी मालावारी ने रखमाबाई को उसकी इच्छा के विपरीत अपने पति के साथ शारीरिक संबंध दबाववश बनाने का मुद्दा उठाया था महाराष्ट्र में, तो बहरामजी मालावारी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी M मालावारी 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। आगे बात कर ले द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1891 में बहरामजी मालावारी के प्रयास से। द एज ऑफ कंसेंट मतलब संबंध बनाने का सही उम्र, जो बहरामजी मालावारी के प्रयासों से 1891 में पारित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? तो न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित किया गया 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के एक सुधारक जिनको लोक हितवादी कहा जाता है वो गोपाल हरि देशमुख को। यह कौन कहता है कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता है तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव का द्वारा रचित है? तो गोपाल हरि देशमुख के द्वारा यह कथन कहा गया। नेक्स्ट बात करें ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? ये सारी बातें किसने की थी? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा किया गया। जीव शिव हैं, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस ने इस सिद्धांत का प्रचलन किया था। जीव शिव हैं। नेक्स्ट बात करें तो दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो दक्षिणेश्वर संबंधित है रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86 के बीच। शारदा मणि कौन थे? तो शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। विवाह 5 वर्ष की उम्र में ही 1859 ईस्वी में हो गई थी इनका। शारदा मणि के विवाह 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हुई थी। 5 वर्ष की उम्र में, समझिए आप। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट अपने लोग बात करें तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे। ठीक है, किसने किसको भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक कहा गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया? 1893 ईस्वी में। किस भाषा में दिया? तो हिंदी भाषा में। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के द्वारा हिंदी भाषा में अपना भाषण दिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में किस वर्ष भाग लिया? तो 1893 ईस्वी को ही भाग लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में किसके भाषणों ने उनको दैवीय अधिकारों के वक्ता और पश्चिमी देशों के भारतीय ज्ञान के दूत के रूप में विश्व प्रसिद्धि दिलाई? तो स्वामी विवेकानंद को विश्व प्रसिद्धि 1893 में आयोजित धर्म संसद में दिया, उनके भाषणों ने दिलाया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 को कहाँ दिया? तो लंदन में विवेकानंद ने व्यावहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम अपना भाषण दिया। नेक्स्ट बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में। कब? 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुई? तो 1897 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेंगे बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की? तो रामकृष्ण मठ की स्थापना बारानगर कलकत्ता में किया। रामकृष्ण मठ की स्थापना बारानगर कलकत्ता में किया गया।
नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा उद्धृत किया गया? तो सिस्टर निवेदिता के द्वारा। या कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्य। विवेकानंद की शिष्य सिस्टर निवेदिता ने कहा ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट है, अत्याचारी व हीन है। ठीक है, आगे देखेंगे विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त साम्यता है। कौन सा विचार थियोसॉफिकल सोसाइटी से मिलता है? उनका विचार मिलता है, उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जागृत किया। यह विचार दोनों में मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेंगे 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? तो डीके कर्वे ने 1896 में विधवा आश्रम की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि भगवान अस्पृश्यता भेदभाव को सहन करेंगे तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित है? तो पूना सार्वजनिक सभा और सम्मति आयु अधिनियम 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट से ये संबंधित है 1891 ईस्वी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे गणेश उत्सव का आरंभ किसने किया था? तो गणेश उत्सव का आरंभ लोकमान्य तिलक ने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में किया था। आगे देखेंगे किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1903 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की? तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना श्री नारायण गुरु ने की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा परमेश्वर का आह्वान किया था। तो यह किसने किया था? तो श्री नारायण गुरु ने किया था। ठीक है, जाति मीमांसा के लेखक कौन है? तो श्री नारायण गुरु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाति मीमांसा के लेखक श्री नारायण गुरु जी थे। नेक्स्ट बात करेंगे मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया। मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा कब किया गया? 1904 ईस्वी में। यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष जी का है। नेक्स्ट बात करेंगे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना की? तो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे MC सीतलवार, BN राव तथा अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये लोग सदस्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 1906 में मुंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? तो BR शिंदे के द्वारा, विठल माझी शिंदे के द्वारा डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के स्थापना संस्थापक कौन थे? तो अविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? नंदलाल बोस प्रथम स्कॉलरशिप पाने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट बात करेंगे बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव जादव था। ये कब हुआ? 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 1921 के नाम कानाड कांड के बारे में सत्य कथन क्या है? यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थान है और उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। ये तीनों कथन सत्य है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, वो कौन थे? तो हरविलास शारदा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितना निर्धारित किया गया? तो 14 वर्ष लड़कियों का, 18 वर्ष लड़कों का। शारदा अधिनियम 1929 के तहत यह निर्धारित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध के लिए शारदा एक्ट संबंधित है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। आगे बात कर ले हरिजन सेवक संघ का संस्थापक अध्यक्ष कौन था? तो घनश्याम दास बिड़ला।
इसके संस्थापक सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किसने किया? तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा 1942 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? दलित वर्गों का संघ भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही स्थापित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नव बौद्धवाद का प्रतिपादक भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन। तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरों से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले आगे, समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और ईश्वरचंद विद्यासागर, ये लोग संस्कृत के विद्वान थे। ठीक है, आगे देखें तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता प्रदान की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे विभिन्न संगठनों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। ठीक है, आर्य समाज में शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। आगे हम लोग देखेंगे अगर तो 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया, नगरीय उच्च जातियों को आकर्षित किया, उदार रजवाड़ों को आकर्षित किया। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे हम लोग। तो तथ्य में पहला तथ्य, ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कराया गया था। कलकत्ता की प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज जिसका पूर्व नाम क्या था? हिंदू कॉलेज। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। ठीक है, अब बात कर ले प्रमुख संस्थाएं एवं उनके संस्थापक। तो टैबरनेकल ऑफ सस्पेंशन के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। कब हुआ? 24 जून 1868 को टैबरनेकल ऑफ न्यूडी सस्पेंशन की टैबरनेकल ऑफ न्यूडी की स्थापना किया गया। ठीक है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी केशव चंद्र सेन के द्वारा 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को स्थापना किया गया। सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी के द्वारा, सेवा समिति एच.एन. कुंजरू के द्वारा, गोरक्षणी सभ्यता सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, गो हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, गोरक्षा संघ महात्मा गांधी के द्वारा, सरीन सभा पंजाब में, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर। लोकहितवादी सभा गोपाल हरिदेश मुख के द्वारा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी के द्वारा, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, आत्म सम्मान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री नारायण धर्म केरल में, ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां के द्वारा, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया। भारतीय ब्रह्म सभा केशव चंद्र सेन इसके संस्थापक थे और साधारण ब्रह्म सभा आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे।
प्रमुख कथन की बात किया जाए तो प्रमुख कथन में हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय ने यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है। कहाँ है? उपनिषद में है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। नेक्स्ट बात, दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की। और नेक्स्ट बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए नियम, सामाजिक सुधार हेतु बनाए गए नियम जानेंगे हम लोग। तो कन्या भ्रूण हत्या निषेध कब लाया? तो 1804 ईस्वी में। सती प्रथा उन्मूलन 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा। दास प्रथा उन्मूलन 1843 ईस्वी में। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी में। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में। सम्मति आयु अधिनियम कब आया? 1891 ईस्वी में। और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 भारत एक्ट के द्वारा आया। आगे बात कर ले प्रमुख संस्थाएं, उनके मुख्यालय। तो रहनुमाई मजदाइसन सभा का मुख्यालय कहाँ था? तो बम्बई में। स्वामी नारायण आंदोलन का मुख्यालय गुजरात में। हिंदू मिशनरी सोसाइटी की मुख्यालय बम्बई में, आधुनिक मुंबई। मोहम्मदन साहित्यिक समाज के मुख्यालय कलकत्ता में। मानव धर्म सभा का मुख्यालय सूरत में। और नदवा उल उलमा का मुख्यालय लखनऊ में। अब बात कर ले मुस्लिम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। तो वहाबी संप्रदाय का उद्भव कहाँ पे हुआ था? तो अरब में। ठीक है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो यह पटना में था, 1828 से 1888 के बीच। अब वहाबी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले वहाबी आंदोलन के किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? यह पाश्चात्य प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी वहाबी आंदोलन। ठीक है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? तो अब्दुल लतीफ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बात कर लें तो 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो अब्दुल लतीफ़ ने किया। आगे बात कर ले तो देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतबी कहाँ पर प्रारंभ किया था? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। कब? तो 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर ले देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे था? तो मुस्लिम सुधार आंदोलन से। ठीक है, आगे बात कर ले तो देवबंद आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ था? तो मोहम्मद कासिम ननोतबी, रशीद अहमद गंगोही और महमूद उल हसन। नेक्स्ट बात कर ले अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट बात कर ले सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे। उनका सही दृष्टिकोण था महिलाएं कुशल माता एवं गृहिणी बने। वे महिलाओं के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। सर सैयद अहमद खान महिलाओं के आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय महिलाएं कुशल माताएं एवं गृहिणी बने, वह घर के ही काम करें। वे महिलाओं को के पर्दा प्रथा के पक्ष में थे। वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे कि बहुविवाह करना सही है। स्त्री शिक्षा तथा नौकरी कराने के विरोध में थे सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां के बारे में सही तथ्य क्या है? उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने कुरान पर टीका लिखी और विज्ञान को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1864 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। ठीक है, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। कब की? तो 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट बात कर ले सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सैयद अमीर अली ने। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में किया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने 1888 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले सन 1889 में अहमदिया आंदोलन का शुरुआत किसने किया? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर के कादियान से। ठीक है,
आगे बात कर ले हम लोग तो शिवली नुमानी 1914 ईस्वी तक जीवित देवबंद मदरसे के समर्थन में थे। उनका इस संबंध में सही कथन थे। वे लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवादी के विरोधी थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, अब बात कर ले प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक कौन थे। तो आत्मीय सभा कब स्थापित हुआ, तो 1815 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। कहाँ हुई, तो कलकत्ता में। कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की स्थापना 1821 ईस्वी में किसके द्वारा, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पर, तो कलकत्ता में। ठीक है, ब्रह्म समाज के बारे में बात कर ले तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अधिकतर जो सभा का स्थापना हुई अधिकतर कलकत्ता में हुई, यह भी कलकत्ता में। धर्म सभा 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा संस्था स्थापित किया गया, कलकत्ता में ही। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी देवेंद्रनाथ टैगोर। कहाँ पे, कलकत्ता में। विडो रीमैरिज एसोसिएशन 1850 ईस्वी में विष्णु परशुराम पंडित के द्वारा, महाराष्ट्र में। ठीक है, रहनुमाई माजदायासन सभा की स्थापना 1851 ईस्वी नौरोजी फुरदोंजी के द्वारा, बम्बई में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में किसके द्वारा, शिवदयाल साहब के द्वारा, आगरा में। कहाँ कराया गया, आगरा में। आगे बात कर ले मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई, वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास में के श्रीधरालु नायडू के द्वारा की गई। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। आगे बात कर ले प्रार्थना समाज के बारे में, तो ये 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे, एमजी रानाडे के नाम से अपने लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किसके द्वारा, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा। कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले आर्य समाज के बारे में। 1875 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे और इसका मुख्यालय मुंबई में था। थियोसोफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क 1875 ईस्वी में मैडम ब्लेवत्स्की के द्वारा, न्यूयॉर्क में। राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में किसके द्वारा, तो वीरेशलिंगम पंतुलु के द्वारा। ये कहाँ पर स्थापित हुई, तो हैदराबाद में। आर्य महिला समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में किया गया। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में जो स्थापित हुआ 1882 ईस्वी में MS ऑलकॉट के द्वारा, मद्रास अडियाल में। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में स्थापित किया गया। ठीक है, देव समाज की स्थापना 1897 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, लाहौर में। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 ईस्वी में महादेव MG रानाडे के द्वारा और रघुनाथ राव के द्वारा बम्बई में ही स्थापित किया गया। ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा बारानगर बंगाल में स्थापित किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903 ईस्वी में किसके द्वारा, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा केरल में स्थापित किया गया। आगे बात कर ले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक संघ समाज की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी कब हुआ, 1906 ईस्वी में BR शिंदे के द्वारा स्थापित किया गया। हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट अपने लोग देखेंगे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना 1942 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।